ओ सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने माता केकई से कहा कि विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले यानी तुम्हारे हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कह रहा। जब शत्रुघ्न ने माता की कुटिलता सुनी तो उनके सभी अंग क्रोध से जलने लगे, पर कुछ बस नहीं चल रहा। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़ों और गहनों से सजी हुई कुंवरी वहां आई। उसे सजा हुआ देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने जोर से तक करके उसकी कुबड़ पर लात मारी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। कहने लगी, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा। भला करते मुझे बुरा फल मिल रहा है। उसकी बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने उसके बाल पकड़ करके उसे घसीटा। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और फिर दोनों भाई कौशल्या जी के पास पहुंचे। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, बड़ी व्याकुल हैं, दुख से शरीर सूख गया। इस प्रकार दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ करके दौड़ी, लेकिन उन्हें चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और अपने शरीर की सुध भूल कर उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे माता, पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखाओ। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं, उनको मुझे दिखाओ। केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हो गई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तुम्हारी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री रामचंद्र जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझको धिक्कार। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचनों को सुनकर माता कौशल्या जी संभल करके उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को हृदय से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी लौट करके आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और प्रेम हृदय में समा नहीं रहा। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचनों के साथ कौशल्या जी भरत जी से कहने लगी कि हे वत्स, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। धैर्य को धारण करो, बुरा समय जानकर शोक का त्याग कर दो। काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा किए हुए, और अब भी कौन जानता है कि आगे क्या होगा। अब इसके आगे का प्रश्न। पितु आयस भूषण वसन
तात तजे रघुवीर विस्मऊ हरसु न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर लखन सिया रामचंद्र की जय। कौशल्या जी भरत जी से कहती हैं कि हे तात, पिता की आज्ञा से रघुनाथ जी ने भूषण और वस्त्रों का त्याग कर दिया और बलकल वस्त्र धारण कर लिए। उनके हृदय में ना कोई विषाद था और ना कोई प्रसन्नता थी। मुखो प्रसन्न मन रंग नरोसु सब कर सब विधि करी परितोषु चले विपिन सुनि सिय संग लाई रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना द्वेष था। सब लोगों का सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले और जब उनके वन का जाना सुना तो सीता जी उनके साथ हो ली, क्योंकि श्री राम के चरणों की अनुरागनी किसी तरह वो रह नहीं रही थी। सुनतहि लखनु चले उठ साथा रही न जतानो किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई चले संगो सिय अरु लघु भाई। और जब लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान राम वन को जा रहे तो वे भी साथ हो लिए। रघुनाथ जी ने बहुत उपाय किए लेकिन वो रहे नहीं। तब रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाया और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को चल दिए। रामो लखन सिय बनहि सिधाए गयऊ न संग न प्राण पठाए। यहु सबु भाइन आँखन आने तऊ न तया तनु जीव अभागे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले गए और मैं तो ना उनके साथ गई और ना ही अपने प्राणों को उनके साथ भेजा। यह सब मेरी आंखों के सामने होता रहा। फिर भी जो ये जीव अभागा है इसने फिर भी प्राणों का त्याग नहीं किया। मोही लाज निज नेहो निहारी राम सरस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना मोरे हृदय सत कुलिस समाना। कहने लगी कि अपने प्रेम की ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती और मैं राम सरीखे पुत्र की माता। अरे जीना और मरना तो राजा ने जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवासु व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। लखन सिया रामचंद्र की जय।
कौशल्या जी के वचनों को जब भरत जी ने और रनिवास के लोगों ने सुना तो व्याकुल होकर सभी लोग विलाप करने लगे और राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। माती अनेक भरत समझाए, कही विवेको मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बड़े व्याकुल हो गए और कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेकपूर्ण बातें उन्हें कही। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुरानो श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सभी माताओं को वेदों और पुराणों की कथाएं कह करके समझाया और हाथ जोड़ करके भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी और सरल वाणी में कहने लगे। जे अघो मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अघोतिय बालक वध कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीन है। भरत जी कहने लगे माता कौशल्या से कि हे माँ, जो पाप माता पिता और पुत्र की हत्या से होता है, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, जे पातक उप पातक आही, करम वचनो मन भाव कवि कहाही। ते पातक मोहि होहि विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कहने लगे कि जितने प्रकार के पाप हैं, उपपाप हैं, छोटे बड़े जितने भी पाप हैं, जिनको कठिन कहते हैं लोग, हे विधाता, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो हे माता ये सभी प्रकार के पाप मुझको लगे। जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर लखन सिया रामचंद्र की जय। जो लोग श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रीतों को भजते, हे माता यदि इसमें मेरी सम्मति हो तो विधाता मुझे उन लोगों की गति दें जो भूत प्रीतों को भजते।
बेचही वेदु धर्म दुहिले ही पिसुन पराय पाप कही देही कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेद और पुराणों को बेचते धर्म को दोह लेते हैं, यानी धर्म के माध्यम से धन कमाते, जो चुगलखोर है, दूसरे के पापों को कहने वाले, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, क्रोधी, और जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी है, यानी सबके विरोधी जो होते, लोभी लंपट लोलुप चारा जेता कहीं पर धनु पर दारा पावों में तिनके गति घोरा जो जननी यहु सम्मत मोरा। कहने लगे कि जो लोभी लंपट और लालची है, जो दूसरे के धन दूसरे की स्त्री की ताक में रहते, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को प्राप्त करूं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजहि हरि नर तनु पाई जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। और जिन्हें साधु की संगत प्यारी नहीं, जो परमार्थ के मार्ग में नहीं चलते, उससे विमुख, और जो यह मनुष्य का शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करता है, और भगवान विष्णु और शंकर जी का श्रेयस जिसे अच्छा नहीं लगता, तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलो ही वंचक बेराची वेश जगु छलो ही। तिनके गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यहु जाना भेऊ। और जो मनुष्य वेद और शास्त्र का बताया हुआ रास्ता छोड़ करके उसके प्रतिकूल रास्ते पर चलते, जो ठग हैं और वेश बना करके लोगों को छलते, हे माता यदि इस भेद को मैं जानता हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय लखन सिया रामचंद्र की जय। माता कौशल्या ने जब भरत जी को स्वाभाविक रूप से सच्चे और सरल वचनों को सुना तो कौशल्या जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, तुम तो मन वचन और कर्म से सदा ही श्री राम के प्यारे रहे हो। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान
जो जन जहाँ से आए हो सो तह करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।